जितनी भी तकलीफें कहीं की भी हों, ज़मीन के ऊपर की हों या ज़मीन के अंदर की हों या मैदान मैशर की हों, हर जगह की परेशानी को दूर करने वाली ये किताब है। इस किताब को पढ़ने वाला बंदा, इस किताब को याद करने वाला बंदा, इस किताब को पढ़ाने वाला बंदा अल्लाह के नज़दीक बहुत इज्जत वाला और बहुत कद्र कीमत वाला है। बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इतना बड़ा मजमा यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इतने बड़े मजमे में से 70% ऐसे लोग होंगे गालिबन जिन्हें कुरान सही तौर पर पढ़ना नहीं आता होगा, और मैक्सिमम मुसलमान ऐसे हैं कि जिन्हें इस बात की भी फिक्र नहीं है कि मेरे बच्चे को कुरान पढ़ना आता है या नहीं आता, उसे सिखाना चाहिए या नहीं सिखाना चाहिए। हम किस चीज़ की कोशिश करते हैं? ऐसी तालीम दिलाओ अपने बच्चे को जिस तालीम की बुनियाद पर बच्चे का मुस्तकबिल ताबनाक हो जाए, बच्चे की अर्निंग अच्छी हो, लाखों में कमा के हमें ला करके दे। मैं मना नहीं करता कि आप दुनिया की तालीम से अपने बच्चे को कोरा रखें, बल्कि मैं कहूँगा, बल्कि आप जानते हैं कि सुन्नी दावत इस्लामी का स्कूल हेरा इंग्लिश स्कूल की शक्ल में आप ही के करीब के इलाके महापोली के अंदर मौजूद है, और आप में से बहुत सौ के बच्चे वहाँ ज़ेर तालीम हैं। मैं दुनियावी तालीम से नहीं रोक रहा, लेकिन आप दुनियावी तालीम क्यों दिलाते हैं? आप अपने बच्चे के लिए दुकान क्यों बनाते हैं? आप अपने बच्चे के लिए मुस्तकबिल का इंतज़ाम क्यों करते हैं? तो एक ही वजह होती है, मेरे बच्चे का दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा इतना अच्छा हो कि मेरे बच्चे को दुनिया के अंदर किसी किस्म की तकलीफ़ न हो, इतनी तालीम हासिल कर ले कि वो अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बना सके, आराम की ज़िंदगी गुजार सके, ज़्यादा उसकी अर्निंग हो, ऐश की ज़िंदगी गुजार सके। हम उसके लिए हर किस्म की कोशिश करते हैं और मेहनत और तगोदो करते हैं। कोई गलत बात नहीं, आप ज़रूर इसे करें, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, दुनिया की जितनी भी तकलीफ़ें हैं, उन तकलीफ़ों का मामला ऐसा है कि उन तकलीफ़ों का आपके पास कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। मिसाल के तौर पर, गर्मी ज़्यादा हो रही है तो एयर कंडीशन लगा देंगे, गर्मी ज़्यादा हो रही है पंखे का इंतज़ाम कर लेंगे, गर्मी ज़्यादा हो रही है कूलर का इंतज़ाम कर लेंगे। आप किसी न किसी तरीके से दुनिया की ज़िंदगी के अंदर अपनी परेशानियों के इजाले की भरपूर कोशिश करते रहेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर किसी इंसान के पास इलाज और मुआलजे का पैसा मौजूद नहीं है तो बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं जो इलाज की जिम्मेदारी ले लेती हैं और उनके इलाज का इंतजाम कर देती हैं। जिन बच्चों के पास तालीम के लिए पैसा मौजूद नहीं, ऐसी बहुत सारी तंजीमें हैं जो बच्चों के तालीम के सिलसिले में मेहनत और मशक्कत करते हुए उनकी तालीम का जिम्मा अपने सर पर ले लेती हैं। अल्लाह अकबर। आप इस तरह से देखते जाएं, दुनिया के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपकी निगाहों के सामने होगा। कोई न कोई किसी न किसी तरीके से मदद करता हुआ दिखाई देगा, किसी न किसी तरीके से सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अल्लाह अकबर, मैंने जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उसमें रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, यक़ूलुल इंसान यौमइज़िन ऐनल मफर। क़यामत के दिन लोग कहेंगे, इंसान कहेगा, भाग कर कहां जाऊं। क़यामत का दिन इतना खतरनाक होगा कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उन आयतों को जब सुनते जिन आयतों में कयामत का तज़किरा होता, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उन सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। आप अंदाजा लगाएं, यहां इंसान एक दूसरे के काम आता है, एक दूसरे की मदद करता है, एक दूसरे का सपोर्ट करता है, एक दूसरे के सिलसिले में ख्याल करता है, यहां तक कि मर गया तो कांधे पर उठाकर कब्रिस्तान पहुंचा देता है। मैं अभी एक जनाजे के मौके पर मैंने देखा, कब्रिस्तान मेरी वालिदा के यहां में फातिहा पढ़ने के लिए गया, एक सूदानी आदमी, अल्लाह अकबर, तकरीबन सूदानी हजरात ही थे और उसकी नमाज जनाजा में वो शरीक होने के लिए आए थे, तो कुछ यहां के लोग भी उसमें शरीक थे। पता चला मुसलमान कहीं भी मरता हो, कोई ना कोई उसको कांधा देने वाला मिल जाता है, कब्र तक पहुंचाने वाला मिल जाता है, गुस्ल देने वाला मिल जाता है। इसी तरीके से हर परेशानी के लिए कोई ना कोई आ जाता है। लेकिन जब मैं कयामत के हवाले से सोचता हूं तो मेरी आंख दंग रह जाती है। अल्लाह
अल्लाह अकबर, कयामत में कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। अल्लाह अल्लाह, लिकुल्लि इम्रिइन यौमइज़िन शानुन युगनी औ कमा क़ाल, कयामत के दिन सिचुएशन ये होगी, हर एक दूसरे से बेनियाज होगा, किसी को किसी की फिक्र नहीं होगी। कोई डूब रहा है, कोई परेशान है, कोई गमों और आलाम के अंदर गिरफ्तार है, अपने पसीने में डूब रहा है। कयामत में कोई किसी को नहीं पूछेगा, न किसी की तरफ तवज्जो देगा। यहां तक कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, भाई भाई से भागेगा, कोई एक दूसरे का पहचान वहां पर नहीं करेगा, कोई एक दूसरे को नहीं पहचानेगा, हर कोई एक दूसरे से भाग रहा होगा। बेटा बाप से भाग रहा है, मां बेटे से भाग रही है, शौहर बीवी से भाग रहा है, कोई किसी को पहचानने के लिए वहां तैयार नहीं होगा। हालत यह होगी, आदमी कयामत के दिन अपने पसीने में डूब रहा होगा और सिचुएशन इतनी खराब होगी कि अल-अयादु बिल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने जमीन के ऊपर अपने बच्चों की परेशानी का इंतजाम किया, आपने जमीन के ऊपर अपने बच्चों के मुस्तकबिल की ताबनाकी का इंतजाम किया, आपने जमीन के ऊपर अपनी परेशानियों के हल का इंतजाम किया। कभी आपके जहन में यह बात भी आई कि कयामत के दिन जब भाई भाई के काम नहीं आएगा, बाप बेटे के काम नहीं आएगा, बीवी शौहर के काम नहीं आएगी, वहां के लिए हमने क्या इंतजाम किया, वहां की तकलीफ के बारे में हमने क्या सोचा, वहां की तकलीफ को दूर करने के बारे में हमारे पास क्या प्लान है। तो हमारा हाल तो यह है कि कयामत का ख्याल ही नहीं आता, मरने का तसव्वुर ही निकल गया, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने का तसव्वुर दिलो दिमाग से इतना ओझल हो गया कि हम सुबह उठते हैं तो जमीन के ऊपर की फिक्र, जमीन के ऊपर जिंदगी गुजारने का मंसूबा, किस तरीके से मुस्तकबिल बेहतर बने, इसी की फिक्र है। हम जितना सोचते हैं जमीन के बारे में सोचते हैं। अब अगर किसी ने हमारे सामने मौत का तज़किरा भी कर दिया तो हम कहते हैं यार थोड़ा सा प्लीज हमको हमारे ऊपर करम करो। अजीब सिचुएशन है, हम मरना नहीं चाहते, हम अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने के तसव्वुर से बिल्कुल गाफिल हो चुके हैं। लेकिन याद रखो, हजार गफलत तुम्हारे ऊपर तारी हो, लेकिन यह बात अपनी जगह पर मुसल्लम है कि यहां मुस्तकिल रहने के लिए नहीं आए, यहां से जाना है, जब वक्त मुकर्रर होगा जाना है। वजाअत सकरातुल मौत बिल हक, और यह भी फरमा दिया गया कि मौत की सकरात हक है, मौत की तकलीफ हक है। अल्लाह अकबर, हर इंसान पर मौत के वक्त एक अजीब कैफियत होती है। मैं आपको बताऊं, ऐसी सिचुएशन कि जब इंसान मौत की वादियों से गुजरने के लिए तैयार हो और उसके बाद मैदान महशर के अंदर जब कोई किसी का पुरसाने हाल न हो, ऐसे मौके पर अल्लाह की बारगाह के अंदर और कब्र की तारीक वादी में और मौत के भयानक चेहरे के मौके पर कौन सी चीज है जो हमारी मुसीबत को दूर करेगी, हमारी तकलीफ को दूर करेगी। गालिबन हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रदी अल्लाह तआला अन्हु से मुतालिक ये वाकया मौजूद है। अल्लाह अकबर, हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल बड़े अजीम आशिक रसूल थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत चहीते थे। चहीते से मुराद इश्क रसूल में डूबे हुए थे, रसूल आजम की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। अल्लाह अकबर, बड़े जय्यद आलिम, बड़े अजीम बड़े अजीम सूफी, बड़े अजीम आशिक रसूल, जिनकी इक्तिदा खुद हजरत गौसे पाक करते हुए हम्बली कहलाते हों, वो हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं कि जब मेरी मौत की सकरात का वक्त आया, रूह के निकलने का वक्त आया, तो मेरी कैफियत यह थी कि मुझे प्यास इतनी लगी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और याद रखें, सकरात के वक्त इतनी प्यास लगती है जिसकी कोई इंतहा नहीं, और उसी वक्त शैतान अपने हाथों में पानी का गिलास लेकर के मौजूद होता है और कहता है पानी चाहिए, ठीक है, मुझे खुदा कह दे मैं तुझे पानी दे दूंगा। अल्लाह जिसके ईमान की हिफाजत फरमाए उसी के ईमान की हिफाजत रहेगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं सकरात का वक्त था, रूह निकलने के करीब थी, शिद्दत प्यास से परेशान था। आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, जो लोग नमाज कज़ा करते हैं ना, जानबूझकर गौर से सुनो, जब सकरात का वक्त होगा ना तो बेनमाजी को सारे समंदर का पानी पिला दिया जाए तब भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। हज़रत इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं प्यास की शिद्दत से मैं इतना परेशान था कि मुझे डर लगने लगा कि कहीं प्यास बुझाने के लिए मैं इसको खुदा न कह बैठूं। इसी आलम में था कि कोई खूबसूरत वजीह शक्ल वाला आया और प्याला लेकर, गिलास लेकर के जो शैतान खड़ा था उसे धक्का मारा और फिर उसको धक्का मारने के बाद उसने कुछ इस तरह मेरी तरफ देखा कि खुद ब खुद मेरी प्यास खत्म हो गई। मैंने पूछा तू कौन है? तवज्जो चाहूंगा। मैंने पूछा तू कौन है?
कि इस प्यास की शिद्दत के वक्त और सकरात के मौत के वक्त, सकरात मौत के वक्त मेरी मदद के लिए आया। तो उस खूबसूरत वजीह ने जवाब दिया, मैं सूरह यासीन हूं जिसकी तू रोजाना तिलावत किया करता। तो जहां मुसीबत के वक्त सब साथ छोड़ देते हैं, अल्लाह की किताब मुसीबत के वक्त हमें काम आती है। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बड़ा भयानक दिन है क़यामत का। अल्लाह अकबर। क़यामत के तसव्वुर से इंसान लरज़ जाता है। आप कुरान मुक़द्दस में क़यामत के हवाले से पढ़िए तो आपको पता चलेगा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु क़यामत के तसव्वुर को सामने रखते हुए इरशाद फरमाते हैं, काश मैं कोई चिड़िया होता कि लोग मुझे काट कर खा जाते और कयामत के दिन मुझे अल्लाह की बारगाह में हिसाब देने के लिए खड़े होने की जरूरत न पेश आती। ये कयामत। आज सिचुएशन ऐसी हो गई कि दुनिया में इतने मगन हो गए और अपने वजूद को अल्लाह के कानून के खिलाफ इस तरीके से हमने गुजारना शुरू कर दिया जैसे हमसे कोई हिसाब लेने वाला है ही नहीं। मालिक यौमिद्दीन, कयामत के दिन का मालिक अल्लाह है। वहां हिसाब होगा, पल पल का हिसाब होगा। कयामत इसीलिए कायम की जाएगी ताकि बंदों को उसके आमाल की जजा या सजा उसे दे दी जाए। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कयामत के दिन के हवाले से हदीस मुबारका में फज़अ अकबर का लफ्ज आया है। आप जरा सोचो, बज़ाहिर आपको यह नजर आ रहा होगा कि 11 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए। यह छोटी सी इमारत जहां पर बच्चे ज़ेवर इल्म से आरास्ता होते हैं, यह कोई आलीशान हॉस्टल नहीं, यहां कोई बड़े घराने के बच्चे नहीं पढ़ते। गुर्बत की चक्की में पीसे जाने वाले बहुत सारे बच्चे यहां आकर ज़ेवर इल्म से आरास्ता होकर कुरान सीखते हैं। लेकिन आप जानते हैं क्या चीज सीखते हैं? कभी आपने सोचा? ये वो किताब सीख रहे हैं जब कोई काम नहीं आएगा तो यही किताब क़यामत के दिन काम आएगी। आइए मैं एक हदीस आपकी समातों के हवाले करूं और फिर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूं, इसलिए कि मैं ज़्यादा वक्त लेना भी नहीं चाहता, थका हुआ भी हूं और साथ ही साथ कुछ माहौल मुझे आज थोड़ा सा डस्ट वगैरह और धुआं वगैरह कुछ ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है। तो बहरहाल एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 2-3 आयतें मैं पेश करूं क़यामत के हवाले से। चलिए अब गुफ्तगू शुरू हो गई है तो बताता हुआ चलो। क़यामत में आमाल नामा दिया जाएगा। जो कुछ हमने किया है ना दुनिया में सब नोट हो रहा है, एक एक चीज, एक एक लफ्ज। किरामन कातिबीन, अल्लाह ने लिखने वाले फरिश्ते मुकर्रर किए हैं, वो नोट करते हैं। हमारा रजिस्टर तैयार हो रहा है। क़यामत में हमारा आमाल नामा हमारे हवाले किया जाएगा। अब सुनिए, आमाल नामा किस हाथ में दिया जाएगा तो बंदा क्या कहेगा? अब सुनिए, कुरान कहता है फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही फ़यक़ूल या लैतनी लम ऊत किताबिया। और जिसे उसका नाम आमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा, बाएं हाथ में, वो क्या कहेगा? वो कहेगा काश मुझे मेरा आमाल नामा न दिया जाता। इसलिए कि बाएं हाथ में आमाल नामा देना इस बात की अलामत है कि वो मारा गया, अब उसका ठिकाना अच्छा नहीं है। अब उसका ठिकाना अच्छा नहीं। जिसके दफ्तर के अंदर, जिसके आमालनामे के अंदर गुनाहों का इंदिराज होगा, बदकिरदारी लिखी होगी, बुराइयां लिखी होंगी, उसको उसका आमालनामा सीधे हाथ में नहीं, बाएं हाथ में, उल्टे हाथ में दिया जाएगा, जिसे देखकर वो कहेगा
या लैतनी लम ऊत किताबिया, काश कि मुझे मेरा आमाल नामा न दिया जाता। और आगे क्या कहेगा, वलम अदरी मा हिसाबिया, और मैं न जानता मेरा हिसाब क्या है। या लैतहा कानतिल कादिया मा अगना अन्नी मालिया हलका अन्नी सुल्तानिया। अल्लाह अकबर। कुरान कहता है कि वो बंदा कहेगा, हाय काश मौत ही किस्सा खत्म कर देती, मेरा माल मुझे काम न आया और मेरा सारा जोर जाता रहा। बहुत माल मैंने कमाया, लेकिन ये मेरा माल भी कयामत की तकलीफ से मुझे बचा न सका। और मैं समझ रहा था मैं बहुत ताकतवर हूं, लेकिन कुरान कह रहा है कि कल कयामत के दिन उसका जोर भी उसे काम नहीं आएगा। ये अल्लाह की किताब कह रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माओ का हाल क्या होगा, औरतों का हाल क्या होगा? तो कुरान कहता है, यौम तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, जिस दिन हर दूध पिलाती मां अपने बच्चे से गाफिल होगी। वो मां जो पैदा होने वाले बच्चे को दूध पिला करके बड़ा करती है, सीने से चिपटा कर रखती है, वो मां कल बरोज़े कयामत अपने बच्चे से गाफिल होगी। कहां पड़ा है, कहां मरा है, क्या हाल है उसे। फिर ये कयामत का दिन होगा, ये कयामत का दिन। तुम सीरियलों पर भरोसा करते हो, यूट्यूब पर भरोसा करते हो, न्यूज पर भरोसा करते हो, अखबार पर भरोसा करते हो, पेशन गोई करने वालों की बातों पर भरोसा करके अपने आप को अलर्ट कर लेते हो। लेकिन अफसोस की बात है, ये उसका कलाम है जिसका कलाम सच्चा, जो खुद भी सच्चा, जिसका कलाम भी सच्चा और जिसके हबीब भी सच्चे। जो फरमा दिया वो हक है, जो फरमा दिया वो परफेक्ट है, वही होगा जैसा मेरे रब ने फरमाया है। ये कयामत की मुख्तसर सिचुएशन मैंने आपके सामने पेश की। अब आइए, अब उस कयामत के दिन जब ऐसी सिचुएशन होगी, मां अपने बच्चे से गाफिल होगी, भाई भाई से भाग रहा होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, और इंसान कयामत के दिन कहेगा मैं भाग करके कहां जाऊं, कोई जगह भी पनाह की नहीं होगी। उस जमाने के अंदर, उस कयामत के दिन क्या चीज काम आएगी? उस कयामत के दिन जहां कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, कौन सी चीज है जो कयामत के दिन बंदे की दस्तगीरी करेगी? तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो घबराने वाला दिन, जो बड़ा घबराहट का दिन है, उस घबराहट के दिन के अंदर 3 ऐसे लोग होंगे जो उस दिन अमन के साथ होंगे। उन्हें कोई घबराहट नहीं, उन्हें कोई घबराहट नहीं होगी। 3 ऐसे अशखास होंगे जिन्हें सबसे बड़ी घबराहट खौफजदा न करेगी और न वो हिसाब की गिरफ्त में होंगे। ये 3 अशखास होंगे जो न हिसाब की गिरफ्त में होंगे, न कयामत के दिन ये घबराहट वाले दिन से घबराते हुए नजर आएंगे। बस सुन लीजिए वो 3 कौन है। और ये किसने कहा? मदीने के ताजदार ने फरमाया, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिनकी एक निगाह फर्श पर तो दूसरी निगाह अर्श पर हुआ करती, जो लोहे महफूज पर लिखी हुई तकदीर को पढ़ लिया करते। ये रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। वो 3 अशखास कौन से हैं उससे समाअत फरमाएं। वो लोग तमाम मखलूकात के हिसाब से फारिग होने तक, यानी पूरी मखलूक का हिसाब हो रहा होगा, तो सारी मखलूक का जब हिसाब चल रहा होगा तो वो कहां होंगे? सुभान अल्लाह, वो कहां होंगे? तो हुजूर फरमाते हैं मुश्क के एक ऊंचे टीले पर होंगे। मुश्क के एक ऊंचे टीले पर होंगे। एक वो शख्स जिसने अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए कुरान पढ़ा, जिसने अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए कुरान पढ़ा, तो ये कुरान पढ़ने वाला बंदा कयामत में जब सब घबरा रहे होंगे तो ये मुश्क के ऊंचे टीले पर बैठा होगा। अल्लाह की खुशनुदी के लिए कुरान, अल्लाह की रजा के लिए कुरान। और इससे लोगों की इमामत इस तरह की कि वो उससे खुश रहे। यानी ये कुरान जो पढ़ता था अल्लाह की खुशनुदी के लिए, साथ में वो इमामत भी करता था। यानी ऐसा है कि इमामत करने वाला भी है, खुशनुदी के लिए अल्लाह का कुरान भी पढ़ता, अल्लाह की किताब भी पढ़ता। और समझ लीजिए कि अगर वो इमाम भी है तो इमाम ऐसा है कि मुक्तदी उससे खुश हैं, ऐसा इमाम कि मुक्तदी उससे खुश हैं। तो वो मुश्क के टीले पर उस वक्त तक
जब तक कि सारी मखलूक का हिसाब न होगा और सारी मखलूक घबराहट के अंदर होगी, वो मुश्क के टीले पर खड़े होकर खुशबू के मजे लूट रहा होगा। दूसरा, तबलीग करने वाला जो अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए नमाज के लिए बुलाए। सुन्नी शर्त है जी, इसको ज़हन में रखें। आशिक़ रसूल होना शर्त है, ईमान के बगैर कुछ भी नहीं। वरना आप सोचेंगे कि वो सब जो बुलाते हैं सब, नहीं, पहले इश्क, ईमान मुकद्दम है। किसी को नमाज के लिए आपने बुलाया है? अरे मियाँ, हाल तो ये है कि अपने बच्चों को भी नमाज के लिए आप तो नहीं बुलाते, दूसरों को तो छोड़िए। लेकिन अगर कोई शख्स नमाज का पाबंद भी है और नमाज के लिए लोगों को बुला रहा है, तो कयामत के दिन मौला उसे मुश्क के टीले पर जगह अता फरमाएगा और वो बंदा उस घबराहट वाले दिन में भी मुतमईन और पुरसुकून होगा। ये दूसरा शख्स। और तीसरा शख्स, जिसने अपने और अपने रब के दरमियान और अपने गुलामों के दरमियान उम्दा मुआमला किया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसका मामला रब से भी अच्छा और उसका मामला बंदे से भी, यानी गुलाम से भी अच्छा। ये गुलाम की बात कही गई। आप देखें, उमूमी तौर पर गुलाम पर ज्यादती होती है, नौकर पर सख्ती होती है, लेकिन अगर कोई बंदा अल्लाह से भी मामला दुरुस्त रखे और अपने गुलाम से भी मामला दुरुस्त रखे, तो याद रखें, तुमने अल्लाह के बंदे को नहीं घबराने का मौका दिया, क़यामत के दिन मौला भी तुम्हें घबराहट से बचा लेगा। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप हर किस्म की तकलीफ से नजात का इंतजाम करते हैं, हर किस्म की घबराहट से बचने का इंतजाम करते हैं, क्या कयामत की घबराहट से बचने के लिए कुरान की तिलावत का एहतमाम किया? क्या कयामत की तकलीफ से बचने के लिए अल्लाह की तरफ और नमाज की तरफ लोगों को बुलाने की कोशिश की? क्या कयामत की तकलीफ से बचने के लिए अल्लाह और बंदों से मामला अपना दुरुस्त रखा? अगर नहीं रखा तो सुन लो, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर अमल करते हुए कि जब कयामत के दिन सबके दिल बाहर निकल रहे होंगे, घबराहट के शिकार होंगे, तो अल्लाह की खुशनुदी के लिए जिसने कुरान पढ़ा होगा वो मुश्क के टीले पर होगा। ए रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब आपकी समझ में बात आ गई होगी कि हम क्यों स्कूल इस्लामी कायम करते हैं, हम क्यों दारुल उलूम कायम करते हैं। हम इसीलिए कायम करते हैं ताकि यहां से निकलने वाला बच्चा कुरान की तिलावत का आदी बनके खुद भी कयामत की तकलीफ से बचे और मुआशरे को भी कयामत की तकलीफ से बचाने की कोशिश करे। दारुल अशरफिया रज़ाकिया ये बहुत पुराना इदारा है और मुझे भी कुछ दिनों तक यहां पढ़ने का मौका मिला है। यहां कारी मोहम्मद यूसुफ साहब अलैहि रहमा हुआ करते थे। गालिबन पीर अब्दुल गफूर शाह मस्जिद, शायद मेरा ख्याल है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मुर्शिद मस्जिद, वहाँ के इमाम थे और वो यहाँ पढ़ाते थे। तब मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पढ़ने के लिए आया था और ज़िंदगी की पहली तरावी भी जो मैंने सुनाई वो भिवंडी ही में मैंने सुनाई। तो यहाँ से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और आना जाना है। आप मुझे जानते, मैं आपको जानता हूँ और मुझे खुशी है कि इतनी बार आया हूँ और आ रहा हूँ, फिर भी आप आते हैं और मुझे सुनने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बस आखिरी बात अर्ज़ करके गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। अक्लमंद बाप वो है जो अपने बच्चे की सिर्फ दुनिया की नहीं आखिरत की भी फिक्र करे। अगर आपने सिर्फ दुनिया की फिक्र की तो आप अच्छे बाप नहीं हैं। जुमले पर तवज्जो चाहूँगा। अगर आपने अपनी और अपनी औलाद की सिर्फ दुनिया की फिक्र की तो आप अच्छे बाप नहीं हैं। और अगर आपने अपनी औलाद की दुनिया और आखिरत दोनों की फिक्र की तो आप जैसा अच्छा बाप भी कोई दूसरा नहीं है।